जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को। ठीक। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। यह जो 24 जनवरी को जो बालिका दिवस मनाते हैं हम लोग, 24 जनवरी को बालिका दिवस, यह क्यों मनाते हैं? यह इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2008 से इसकी शुरुआत हुई है और यह इस बार जो मनाया गया है वह 14वें नंबर का है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और यदि पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो वो होता है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और यदि पूछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यह बालिका दिवस है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित भी है। इसके बारे में यदि पूछे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू हुआ था? तो वह हुआ था पानीपत। पानीपत कहाँ है? हरियाणा। पानीपत से शुरू हुआ था। कब? 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। यही 22 जनवरी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब से हुई है? तो यह हुआ है 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ? पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और किस राज्य ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हम लोग देखते हैं कि एक राज्य है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सहायता से यह बांध आदि बद्री बांध का निर्माण किया जा रहा है। और इसका निर्माण किया जा रहा है इस सरस्वती नदी के उत्थान के लिए, इसके क्रियाकलाप के लिए, फिर से इसके उत्थान के लिए, सरस्वती नदी के उत्थान के लिए यह बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध में पानी कहाँ से आएगी? तो यह पानी सोन नदी से पानी प्राप्त किया जाएगा। और इसमें जो पानी है दोनों राज्यों को, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दोनों को पानी देने के बाद जो शेष पानी जो बचेगा, शेष पानी को कहाँ प्रवाहित किया जाएगा? शेष पानी जो बचेगा इसको सरस्वती नदी में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे सरस्वती नदी का भी उत्थान हो जाएगा, सरस्वती नदी फिर से जागरूक होगी। इसीलिए इसके आदि बद्री बांध का निर्माण किया जा रहा है। और इसके बनाने पर समझते कौन सा राज्य है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर हम लोग जाने तो 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। 100% LPG युक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यह किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसको स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है?
पैरा बैडमिंटन अकादमी को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2024 में जो पेरिस में जो होने वाला पैरा ओलंपिक है उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 2024 में पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के लिए इसकी स्थापना की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक, यदि इसी में एक और प्रश्न पूछ दे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 19 पदक। उसमें से 5 गोल्ड जीते हैं। और भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 24वां रैंक थी भारत की। बैडमिंटन से प्रश्न है, बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन का एक बहुत ही जो बैडमिंटन से संबंधित जो कप होती है वह उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। एक है उबेर कप और दूसरा है थॉमस कप। दूसरा क्या है? थॉमस कप। ये दोनों कप, इन दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 जनवरी 2022 को किससे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह व्यक्ति है शिंजो आबे। 23 जनवरी को, और हम लोग जानते हैं 23 जनवरी से हम लोग क्या मनाएंगे? 23 जनवरी को हम लोग मनाएंगे पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी से, क्योंकि 23 जनवरी को ही क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और इसी दिन से मनाएंगे। और 2022 में क्या है? 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और शिंजो आबे कौन है? तो शिंजो आबे जो है जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। और शिंजो आबे को इनको कब? 2021 में शिंजो आबे जी को 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, जो बाइडेन कहाँ के हैं? जो बाइडेन कौन है? तो यह यूएसए के प्रेसिडेंट है। ठीक, और ये जो है बोरिस जॉनसन, ये कौन है? तो बोरिस जॉनसन जो है यूके के पीएम है। बोरिस जॉनसन। फूमियो किशिदा कौन है? तो ये वर्तमान में जापान के पीएम है, फूमियो किशिदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का एकल खिताब जीता? वह है हमारे भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु। और उपविजेता है, उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है? उपविजेता है मालविका। उपविजेता मालविका रही। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हम लोग देखते हैं। इसका आयोजन हुआ था लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और यदि पुरुष में बात करें तो पुरुष में क्या हुआ था? तो पुरुष वर्ग में जो फाइनल मैच हुआ था उसमें एक खिलाड़ी, यहाँ जो फाइनल मैच था उसमें क्या हुआ था एक खिलाड़ी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण मैच ही नहीं हुआ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की? तो यह किया है अंकटाड ने। अंकटाड ने किया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक, और इसने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें क्या है? एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत की में 2020 की तुलना में, भारत में क्या हुआ है कि 2020 की तुलना में 2021 में 26% की क्या हुई है, कमी आई है। ठीक, एफडीआई में, एफडीआई के सेक्टर में। ठीक, और यह जारी किसने किया है, अंकटाड ने जारी किया है यह रिपोर्ट। अगर पूछ दे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी कौन जारी करता है, वो भी अंकटाड ही जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में, हाल ही में कौन सा देश विश्व के खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वह हमारा देश भारत है, कि खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक है। और खीरा के मामले में अगर हम लोग देखें तो नागालैंड का जो खीरा है का मीठा खीरा, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। इसको अगर पूछे जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला है, फर्स्ट जीआई टैग तो वह मिला है दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को फर्स्ट जीआई टैग मिला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? आखिर देखिए यह क्या प्रश्न है, तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल ऐसा कौन सा देश है? तो वह है पेरू। हुआ क्या है कि टोंगा ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है टोंगा ज्वालामुखी। देखिए सॉरी, नाम लिखने में, एक टोंगा ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर में है, उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण, देखिए टोंगा ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण, हम लोग नाम लिखते हैं एक बार फिर से, टोंगा ज्वालामुखी। इस टोंगा ज्वालामुखी में क्या हुआ, जो प्रशांत महासागर में है, इसमें क्या हुआ, विस्फोट होने के कारण यहाँ रिएक्शन से जो लहरें उत्पन्न हुई, इस प्रशांत महासागर में जो टोंगा ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से जो लहरें उत्पन्न हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि पेरू तट के पास, इस पेरू तट के पास क्या हुआ कि ऊर्जा फर्म था, एक रेफनॉल तेल का एक ऊर्जा फॉर्म था, जिसके रिसाव के कारण यहाँ 90 दिनों तक पर्यावरण का आपातकाल घोषित किया गया। और वह देश कौन सा है, पेरू। ठीक, यह कौन सा, टोंगा ज्वालामुखी, इसके रिएक्शन से जो लहर उत्पन्न हुई, लहरें से इसके पास, पेरू के पास एक फॉर्म था, ऊर्जा फॉर्म, जिसमें रेफनॉल तेल के रिसाव के कारण 90 दिनों का आपातकाल घोषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो वह है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को चुना गया। आईसीसी, यदि पहले बात की जाए आईसीसी की अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, इसके अध्यक्ष हैं। और यदि बात की जाए इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी की। और स्मृति मंधाना 2021 भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, जिन्होंने 2018 और 2021